जब अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य उदयीप शेख स्वामी विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य श्रवणाचार्य उदयीप शेख स्वामी विष्णु सागर जी महाराज जी की जय। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र तीर्थराज समेत सिगर जी की जय। भव्यात्माओं, पर्युषण महापर्व का प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। ये पर्युषण महापर्व पाप कर्मों को सब ओर से दहन करने के लिए, नष्ट करने के लिए आया करते हैं। दुनिया में अनेक संप्रदायों में अनेक पर्व हुआ करते हैं, लेकिन वो सब पर्व खाने के लिए, पीने के लिए, मौज मस्ती, घूमने के लिए हुआ करते हैं। लेकिन जैन शासन में भगवान महावीर की परंपरा में पर्युषण महापर्व एक ऐसे पर्व हुआ करते हैं जहाँ पर लोगों का मन खाने को, पीने को नहीं, बल्कि त्याग और तपस्या के लिए मचलता है। जहाँ पर लोग घूमने के लिए और मौज करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और आराधना के लिए मचलते हैं। जहाँ पर लोग शांति से मंत्र जाप करना चाहते हैं, जिनवाणी का श्रवण करना चाहते हैं, बाहरी दुनिया से बहुत दूर आत्मा का आनंद लेना चाहते हैं, गुरु के चरणों में और परमात्मा के चरणों में बैठना चाहते हैं, ऐसा यह पर्युषण महापर्व है। ये 10 धर्म 10 दिन एक एक धर्म का चिंतन, मनन, व्याख्यान और जीवन में आचरण करने का दिवस है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म। ये 10 धर्म श्रावक के नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी आगम में उल्लेख आता है, ये 10 धर्म मुनियों के धर्म कहे गए हैं। और जब मुनि लोग इन धर्मों का पालन करते हैं तो वे क्षमा से आगे बढ़ते बढ़ते उत्तम ब्रह्मचर्य यानी कि आत्मा में लीन हो जाया करते हैं। और श्रावक अपने गुरु का उपदेश का अनुसरण करके यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, और जैसे गुरु होते हैं वैसे उनके चेले चपाटे और भक्त हुआ करते हैं। जब गुरु 10 धर्मों की आराधना करते हैं तो उनको देख करके उनके शिष्य, उनके भक्त भी उसका अनुसरण करते हैं, और वो गुरुजन 10 धर्मों की आराधना करते हैं, मनन चिंतन और निरंतर अपने जीवन में 10 धर्मों को उपयोग करते हैं, 10 धर्मों को आत्मसात करते हैं। तब उनके भक्त भी 10 धर्मों की पूजा करते हैं, 10 धर्मों का प्रवचन सुनते हैं और 10 धर्मों के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। इस प्रकार से आज का यह धर्म उत्तम क्षमा धर्म। क्षमा के विषय में आचार्य भगवान कुंद देव ने लिखा है, कालुष्य अनुत्पत्ति क्षमा। क्षमा धर्म को ये मत समझ लेना कि पहले क्रोध कर लिया और उसके बाद में हमने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर ली और मेरा क्षमा धर्म हो गया। नहीं, भगवान महावीर की इस परंपरा में जहाँ मुनियों के लिए क्षमा धर्म की बात कही गई है, तो वहाँ कहा कालुष्य अनुत्पत्ति क्षमा, अर्थात कलुषता उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे कोई मुझे गाली दे, चाहे कोई मेरा अपमान करे, चाहे कोई मुझे मारे पीटे, मेरे ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाए, यहाँ तक कि कोई मेरे प्राण भी ले ले, तब भी मेरे अंदर कलुषता उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जैसे कि भगवान पार्श्वनाथ, हम लोग समेत शिखर में विराजमान हैं और समेत शिखर पार्श्वनाथ भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि और भी 20 तीर्थंकर गए हैं मोक्ष, लेकिन फिर भी पार्श्वनाथ के मंदिर, पार्श्वनाथ के भक्त सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान ने 10 जन्मों तक बिना किसी प्रतिकार के कमठ के उपसर्गों को, कमठ के क्रोध को सहन किया और परिणाम निकला कि वह मरुभूति एक दिन भगवान पार्श्वनाथ बन जाया करता है। तो भव्यात्माओं, उत्तम क्षमा धर्म वही धर्म है जो भगवान पार्श्वनाथ ने स्वीकार किया था, पारसनाथ ने जिसको आत्मसात किया था कि 10 जन्मों तक कमठ उपसर्ग करता रहा,
लेकिन पारसनाथ के अंदर रंज मात्र भी कलुषता उत्पन्न नहीं हुई। हर जन्म में कमठ ने पारसनाथ के प्राणों का हरण किया, लेकिन प्राणों का ही हरण कर पाया वह कमठ पारसनाथ के उनका आत्मधर्म क्षमा धर्म का हरण नहीं कर पाया। और वही क्षमा धर्म ने एक दिन भगवान पारसनाथ को, उस मरुभूति को पारसनाथ बना दिया। तो वही उत्तम क्षमा धर्म जो मेरे अंदर कलुषता पैदा न होने दे, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, सास बहू के बीच में हो, माँ बेटी के बीच में हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, हम अपने मन को इतना शांत, इतना शांत, इतना शांत बना करके रखें कि मेरे अंदर क्रोध पैदा ना हो और शांति के साथ में एक दूसरे की बात को समझने का, सुनने का प्रयास करें। क्योंकि समाधान कभी क्रोध से नहीं होते, समाधान हमेशा क्षमा और शांति से हुआ करते हैं। अगर आप अपने जीवन में सम्यक समाधान चाहते हैं तो इस उत्तम क्षमा धर्म को आत्मसात करें। अपने दिमाग को हर परिस्थिति में, हर स्थिति में ठंडा रख करके एक दूसरे से विवाद नहीं, संवाद करें और संवाद करके हर समस्या का समाधान निकालें। क्योंकि हम एक दूसरे के शत्रु नहीं, परिवार में हम साथ रहते हैं तो हम सब एक दूसरे के मित्र हैं। एक दूसरे को शांति पूर्वक समझने की कोशिश करें और क्षमा भाव के साथ, अगर सामने वाले को कभी गुस्सा भी आता है, कोई सामने वाला अग्नि बनता है, तो उस समय हम जल बन जाए और जब हम अग्नि बने तो सामने वाला जल बन जाए। और इस तरह से क्षमा के साथ में एक दूसरे को समझें, सोचें, चिंतन मनन हर समस्या का समाधान निकालें, जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे बने रहें। और जब संबंध अच्छे बने रहेंगे तभी भगवान के भजन में भी मन लगेगा। अन्यथा घर से लड़ाई झगड़ा करके आए, भगवान में बैठ के पास पूजा करने भी बैठोगे तब भी तुम्हारे दिमाग में वही घर का लड़ाई झगड़ा चलेगा, पूजा में मन नहीं लगेगा। इसलिए हम अपने परिवार में एक दूसरे को क्षमा करते हुए, अपने संबंधों को अच्छा बना करके रखते हुए अपने अध्यात्म की यात्रा के लिए जिनेंद्र भगवान से जुड़े और गुरुजनों के चरणों में बैठ करके इस पर्युषण महापर्व के उत्तम क्षमा धर्म का उपदेश सुन करके उत्तम क्षमा धर्म को आत्मसात करें और उत्तम क्षमा धर्म की जाप करके ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांकाय नमः जाप करके उस उत्तम क्षमा धर्म की मंगलमयी आराधना करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। जय बोले उत्तम क्षमा धर्म की जय।